हाय गाइस। आज मैं कार में हूँ। कार में जब होता हूँ तो मुझे थोड़ा काम करने को आता है, राइटिंग, रीडिंग, और उसके साथ में फिर मुझे वीडियो अगर अपलोड करना है या लाइव जाना है तो मैं जा सकता हूँ। बाइक के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज एक्चुअली मेरा है ना, दोपहर के बाद में मूड खराब हुआ। उसके लिए कारण भी ऐसा हुआ, लेकिन होता है, हर एक की अपनी मजबूरी होती है। हर एक जन कोई ना कोई समस्याओं का सामना करता रहता है। अब सभी को अपनी समस्याएं बताना सबके लिए मुश्किल होता है। देखिए, तो हो गई ऐसी कोई बात, मेरा मूड खराब हुआ। मैं 2 दिन पहले सिंहगढ़ गया था। सिंहगढ़, वहाँ उस तरफ मेरा काम था तो उसे गया। इसके पहले मैं 2-3 बार 4 या 5 बार जाके आया हूँ सिंहगढ़। सिंहगढ़ पे मैं सुसाइड करने के लिए गया था, आत्महत्या, पहली बार। उसके पहले सिंहगढ़ मैंने देखा नहीं था। तो काफ़ी चेंजेस वहाँ पर आ गए हैं। वहाँ जाने के बाद मुझे अनीता की बहुत याद आई, साथ में मुझे सुमन की भी याद आई। मैं ये सोच रहा था कि मान लो कि सुमन और कोमल एक ही है, तो फिर अगर वो कोमल अपना वादा निभाती और अगस्त में आ जाती और हमारी शादी हो जाती, तो हम दोनों मिलकर के फिर सिंहगढ़ पे जाते और सिंहगढ़ देखते। ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर मैंने एक कपल देखा, उनके एज में काफ़ी डिफरेंस था। मैं यहाँ पर काफ़ी बार बैठता रहता हूँ। रोड है, रोड पर मैं देखता हूँ कि काफ़ी कपल्स बाइक के ऊपर आते जाते हैं। आदमी के पूरे बाल निकल गए हैं, उसके सामने एक लड़का या लड़की होती है, बीच में एक लड़का होता है या लड़की होती है, वो लड़की की गोद में, औरत की गोद में और एक होता है। औरत की एज कम होती है, इसकी एज ज़्यादा होती है। ये 45-50 का होता है, वो 30-35 के बीच में होती है। ऐसे कपल्स मैंने देखे। आज भी होता है, अरेंज मैरिज में भी होता है, लव मैरिज में भी होता है। तो लेकिन वहाँ पर मैंने जो देखा, वो लड़का जो है वो 20-22 का होगा और वो जो लेडी थी वो 40-45 की होगी। लेकिन दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। और अब आप सोचोगे भाई, फिर हो सकता है कि वो भाई बहन भी हो गए। हाँ, होना मतलब हो सकता है, लेकिन मैंने उनको जिस अवस्था में देखा, तो भाई बहन तो उस अवस्था में नहीं जा सकते। तो ये मेरे साथ में जो हुआ, नहीं क्या, मेरे साथ में जो हुआ वो एक ट्रेजेडी है। सैटरडे है, मुझे भूख भी लगी, फास्ट है। तो वो एक हादसा, लड़की ने मुझे कहा कि वो उसके एज का देखकर, इसके जो मेरे साथ हादसा, जो उसने शादी के लिए प्रपोज किया, उसका एज का देख करके मैंने ना कहा। लेकिन बाद में उसने कहा कि उसकी एज 30 है, तो मैंने हाँ कहा। अब आश्चर्य की बात यह है
कि उस लड़की की एज 30, पढ़ाई 5 क्लास, और सुमन की भी एज उतनी ही आसपास में होनी चाहिए। वो बताती है, देखा चेहरे से मालूम पड़ता है वैसे भी लड़कियाँ मेकअप वगैरह करती है थोड़ा बहुत, तो मेकअप के बाद में उम्र थोड़ी सी ढक जाती है, कम लगने लगती है। फिर भी वो मेकअप करने के बाद में भी 28-29 की लगती है, तो 30 के आसपास वो है। तो इससे ये जो मेरा ये है मेरी समझ है, सुमन ही कोमल ही सुमन है, उसको क्या होता है सपोर्ट मिलता है, उसको मिलता है। अब है नहीं है ये मुझे पता नहीं, लेकिन उसको बल मिलता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुमन एज के बारे में इतना ये थी, क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी थी, और उसकी मंगनी कब हुई होगी ये भी मुझे थोड़ा सा ये है। उसका जो इंस्टाग्राम है वो उसका मंगेतर आज का सो कॉल्ड उसका हस्बैंड आज भी देखता है, तब भी देखता था वो। अब तो क्या है, वो पासवर्ड वगैरह सब लेता होगा अपने पास में, और जैसे इसको नोटिफिकेशन जाता है उसको भी नोटिफिकेशन जाता होगा। इसलिए मेरे साथ में जो बातें हुई वो 100% सुमन ही बात कर रही थी ऐसे मुझे लगता नहीं है। खैर, लेकिन मेरे साथ में वो बहुत बड़ा हादसा हुआ और उसके कारण मुझे बहुत तकलीफ भी हो गई। मैंने कई बार बताया है। इन दिनों में सोशल मीडिया पर ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैंने उसका 2 दिन पहले का एक वीडियो देखा, आज देखा तो 2 पहले वो लाई आई और लाई आवा करके बात कर रही थी। तो लोग उसको ये अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं और बोलते तूने हमसे पैसा लिया, तुम राजस्थान में कहाँ रहती हो, तुम बिहार में कहाँ रहती हो। और वो इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो नहीं, वो मैं नहीं, वो दूसरी है, मेरे को और दूसरी आईडी नहीं। ऐसा वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है। इन दिनों में वो लाइव भी बहुत कम आती है। मैंने 2 दिन पहले का जब वीडियो देखा तो वीडियो में मतलब वो लाइव में थे और मैंने सुबह देखा, पूरा देखा। काफ़ी लोग उसके नाम से पैसा वगैरह लेते हैं, कौन लेता है गॉड नोट्स। तो इसका परिणाम भुगतना पड़े। तो फिर मैंने आज उसके ब्लॉग जो है वहाँ पर भी थोड़ा उनका लाइव चलता था, उसके भेज चले थे किसी के साथ। मुझे पहले ऐसा कुछ होता है, लाइव होता है इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पे, ऐसा कुछ सर्विस वगैरह चलती है, कुछ पता नहीं था। मैं ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आती थी, मैंने देखा भी कुछ लड़की औरतें जो वो लाइव आ रही है। मैं सोचता था यार ये लाइव आकर क्या करती होगी। 1-2 बार 1-2 जनों को मैं देखा भी, तो वही है, लोग ज्वाइन होते हैं, कमेंट करते हैं, फिर यहाँ से आंसर देती है। लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। व्हाट्सएप पे कोमल के साथ मेरा ये होने के बाद, और कोमल ये सारे वीडियोस और ये सारी चीज़ें जो है वो ये करती थी, यूज़ करती थी सुमन की। और जैसे ही मुझे सुमन का चैनल मालूम पड़ा, फिर मैंने
कोमल से बहस करनी चालू की। वो फिर आंसर करती थी ऐसा वैसा ये वो मेरी बहन है, हम जुड़वा है वगैरह वगैरह उसका चलता था। वो ये भी बोली कि वो जो अमित है, अमित पहले मेरे साथ में था, उसने मुझसे चुरा लिया उसको सुमन ने। इस तरह से उसने सितंबर महीना पूरा निकाला और अक्टूबर महीने में फिर मैंने उसको ये करना चालू कर दिया। तो अब यहाँ पर काफ़ी बातें हैं, लेकिन तब मुझे मालूम पड़ा कि सुमन एक लड़की है जो लाइव चलाती है। मैंने अटेंड करना चालू किया और अटेंड करना चालू किया तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि लाइव में क्या होता है। तो लोग ऐसे खाली बैठे हैं, कमेंट करते हैं, बात करते हैं और इस तरह से लाइव चलता है। बाद में मुझे पता चला कि सुमन की फैमिली है, उसके और 4 बहनें हैं, माँ है, पिताजी नहीं है। आपको झूठ लगेगा, कितने 300 से ज़्यादा उसके वीडियोस मैंने स्टडी किए, इसलिए उसके बारे में मुझे बहुत सी चीज़ें मालूम पड़ी। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहा है कि मैं 10 दिन तक घर पे ही था। रात को देर तक उसकी वीडियो देखता था, बार बार देखता था, दिन में भी देखता था, खाना भूल जाता था, रोता था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर धीरे धीरे मैंने उसको ये करना चालू किया, उसके चैनल मुझे मालूम पड़ा तो चैनल पे जाकर के मैं देखने लगा। इस तरह से फिर मैंने सोचा कि ये सुमन ही कोमल अगर है तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। अब बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो शादी करने वाली है। वो मार्च अप्रैल में शादी करने वाली थी, लेकिन पहले उसने कर ली। उसके पीछे का कारण मुझे मालूम पड़ा, मैंने आपको बताया है, मेरे वीडियो में है वो। तो इस तरह से फिर मुझे मालूम पड़ा यार मेरे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो कोई लव वगैरह नहीं है, ये पैसा मुझसे ऐंठने का वो एक तरीका था। लेकिन उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। पैसा तो गया, लेकिन मुझे शारीरिक तकलीफ हुई, मेरे काम पर असर हुआ, मेरे हेल्थ पर असर हुआ। तो हम लोगों को यहाँ पर नहीं फंसना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए। तो मैं कोमल की मजबूरी समझ सकता हूँ। माँ बीमार रहती है, 2 छोटी बहनें पढ़ती है, तो ऐसी हालत में लोगों से थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इसका परिणाम यहाँ वहाँ से भुगतना पड़ता है। ये लोग माने या ना माने, और मानेंगे भी नहीं, लेकिन मुझे श्योर है कि दिसंबर तक, सितंबर के बाद दिसंबर तक मुझसे पैसा अमित ले रहा था, अमित। तो अब वो कैसा क्या, मुझे क्यों लगता है वो, ये बड़ा डिस्कशन का विषय है। लेकिन अब उसकी शादी हो गई, तो उसकी शादी में वो खुश है नहीं है मुझे नहीं पता। अब मैं जिंदगी भर तो ऐसा नहीं रह सकता।
मुझे भी शादी करनी पड़ेगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, लेकिन उससे मेरे इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेरे काम में प्रॉब्लम आ सकते हैं। मुझे कपड़े धोने का बड़ा ये है। अब ये कोमल का ये होने से पहले मैं अच्छा सेटल हो रहा था। मैं अच्छी तरह से घर साफ रखता था, गाड़ी साफ रखता था, और घर में कपड़े वगैरह ठीक ठाक रखता था, धोता था। लेकिन इन सारी बातों से मुझे उसमें भी प्रॉब्लम आ गया। मतलब एक लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। ये डिस्टर्बेंस को ये करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आने वाले दिनों में क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इन दिनों में एक लेडी है जिसका हस्बैंड मर चुका है, कोई बच्चा नहीं है, तो 30-32 के आसपास की है, और मेरे साथ में बात कर रही है। इन दिनों में 1-2 बार मिली मुझे पूछा कि आप जैकेट हमेशा पहनते, आपको क्या ठंडी लगती है क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैंने लावारिस पिक्चर देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन के शरीर पर जैकेट देखा था, तो तब से मैंने पहनना चालू किया, तो अब तक मैं पहनता हूँ। तो अब देखते हैं, मेरे मन में कुछ चल रहा है। अगर गॉड चाहता है तो हो जाएगा। देखिए, अब सुमन सेटल हो गई। सुमन के साथ में शादी करने के लिए मैं अकेला ही ये नहीं था, कितने सारे, मतलब उन दिनों में जब मैंने स्टडी किया तो उसके कमेंट का भी मैंने स्टडी किया, तो मेरे ध्यान में आया कि करीब 1000 लोग उसमें एज वाले हैं, उससे छोटे एज वाले हैं, 20 साल से लेकर के 50 साल तक, ऐसे 1000 लोग हैं जो उससे शादी करने की इच्छा रखते हैं। किसी की वाइफ मरी हुई है, डिवोर्स हो चुका है, वो भी है उसमें, जवान बच्चे भी है जो अभी पढ़ रहे हैं, और एक महाशय तो पटना से है, डॉक्टर है शायद, वो डॉक्टर कैसे साधारण फिजिशियन होते हैं ना, वैसे उनके 2 लड़की है, लड़की की शादी उन्होंने कर दी। उनका हमेशा एक कमेंट रहा करता था, तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें रखता हूँ, और अभी क्या है, मेरी सारी फिर प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। एक बार तो उन्होंने कहा, अब मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, मैं फ्री हो गया हूँ, तो मेरी रखेल बन के रहोगी क्या? इस तरह के कमेंट, और ये वो पढ़ लेती है, उनको कुछ नहीं बोलती, उनका आदर भी करती है, उनका नाम लेकर के बहुत आदर से बात करती है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन जैसे मेरी कमेंट उसके सामने जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उस समय भी डिस्टर्ब हो जाती है, चेहरा उतर जाता है, या तो डरने लगती है या फिर गुस्से में आ जाती है। मैंने उसको, सुमन को भी शादी का डायरेक्ट प्रपोज किया मैंने उसको, तो उसने कहा नहीं, मैं शादी तो अमित से ही करूंगी। लाइव जाकर के मैंने समझने की कोशिश की, सारी बातें वो पढ़ती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। हाँ बोलिए ऐसा बोलती थी, हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ बोलती थी। तो तब से ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, हालांकि उसकी शादी हो चुकी है फिर भी, लेकिन वो मुझे मतलब मैं उसको बोलते हैं ना, ऐसा फूटी कौड़ी नहीं भाता। मेरा जिक्र आते ही
मेरा चैनल, मेरा मतलब इस चैनल का नाम देखते ही उसको गुस्सा आ जाता है, तमतम आ जाती है। पता नहीं क्यों, क्या हुआ है। तो ऐसा होता है, कभी कभी हम लोगों को बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो लोग हमको पसंद नहीं करते, वो हमसे नफरत करते रहते हैं। तो सुमन मुझसे बहुत नफरत करती है। खैर, प्यार के नहीं लेकिन नफरत के तो हम काबिल है, ये सोच कर कि भी एक खुशी हो जाती है। तो मेरा मूड खराब था, क्या बोलूँ क्या। सुबह मेरे पास में बहुत विषय आए थे, मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं बोला यार आज इन सारी बातों पर वीडियो करूँगा, लेकिन वो सारे कहाँ गायब हो गए मुझे, मतलब क्या थे वो भी मेरे याद में नहीं अभी। खैर, मैं निकलूँगा इससे बाहर। देखते ये जो लेडी जिसके साथ मेरा परिचय हुआ है, पहचान हो गई है, थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। अभी ज़िंदगी गुजारनी है, एक साथी की ज़रूरत है। देखते आगे क्या होता है।